रोम में शुरुआत हुई, पूरी दुनिया ने लोहा माना। रोम में शुरुआत हुई, पूरी दुनिया ने लोहा माना। आखिर कौन सी है ऐसी कहानी जिसे दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करते हैं वैलेंटाइन डे के बारे में। आपको बताते हैं इसके बारे में, आखिर क्यों मनाया जाता है वैलेंटाइन डे। इन सारी चीजों से आज पर्दा उठने वाला है। तो चलिए हम शुरू से अंत तक की पूरी कहानी की कैसे वैलेंटाइन डे एक बिजनेस में कन्वर्ट हुआ और कैसे रोमांस में बिजनेस को किस तरह से डाला गया और कब से इसकी शुरुआत हुई, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, अंत तक बने रहिएगा। हमारा ये नंबर है, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कराना हो तो आप जस्ट इस नंबर पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। रिच गाय या तो रिच गाय फेसबुक पे भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो का आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिल जाए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। कहानी शुरू करते हैं। सेंट वैलेंटाइन डे कहा जाता है, इस दिन को जाना जाता है सेंट वैलेंटाइन डे के नाम से। आखिर कौन है सेंट वैलेंटाइन, अभी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसको क्या कहा जाता है, द फीस्ट ऑफ सेंट वैलेंटाइन। फीस्ट क्या होता है, फीस्ट होता है न्योता, दावत जिसको कहते हैं। दावत होता है फीस्ट दावत है। दावत का मतलब कि एक वहां रोम में प्रचलित था कि वहां पे राजा लोग इस दिन दावत देते थे और उस दिन प्रेमी युगलों का पूरा एक झुंड वहां इकट्ठा होता था। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे इस वीडियो में पूरा अंत तक। 14 फरवरी को वेस्टर्न क्रिश्चियन चर्च में इसको मनाया जाता है और कई दुनिया में ये 30 जुलाई या 6 जुलाई को भी मनाया जाता है। खास तौर पे ईस्टर्न जितने चर्च हैं उसमें, जो ईस्ट साइड में जो कंटिनेंट में जितने भी चर्च पड़ते हैं यूरोप में, उसमें ये मनाया जाता है काफी हद तक 6 जुलाई और 30 जुलाई को। नहीं तो बाकी जगहों पे तो 14 फरवरी को ही मनाया जाता है। देखिए, यही थे सेंट वैलेंटाइन, यही है सेंट वैलेंटाइन। ये रोम में, इटली में इनकी कहानी शुरू हुई। फीस्ट डे मनाया जाता था। इसमें जो सेंट वैलेंटाइन डे ये उसमें दावत दी जाती है सेंट वैलेंटाइन डे की शहादत के नाम पे। जितने भी उन्हें सम्मान देने के लिए फीस्ट डे मनाया जाता था वहां पे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ यही ऐसे हैं जो इनकी शहादत की कहानी लोग गाते हैं, बल्कि कई ऐसी शहादत की स्टोरी यहाँ पे है जो कि यहाँ पे बताई जाती है। अगर हम पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो सेंट वैलेंटाइन डे ने क्या किया था, एक ब्लाइंड लड़की, जो एक जेलर था, उसकी ब्लाइंड लड़की, उसकी एक लड़की थी जो कि आंख से अंधी थी, उस पर इन्होंने अपनी दया दृष्टि दिखाई और उसकी आंख वापस आ गई। देखिए हुआ क्या कि एक 269 आफ्टर डिकेड की बात है। 269 आफ्टर डिकेड की बात है। उस समय वहां रोम में एक राजा रहते थे। वो क्या किए कि उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि अब यूरोप में कोई भी आदमी शादी नहीं करेगा। मतलब यूरोप के जो रोमन कंटिनेंट है इटली का, उसमें उन्होंने कह दिया कि अब यूरोप का कोई भी आदमी शादी नहीं करेगा, चाहे वो सोल्जर हो। इसलिए उन्होंने शुरुआत अपने सोल्जरों से ही की, जो कि उनकी बात मानते थे कि अगर सोल्जर्स को देखेंगे तो जनता भी साथ देगी उनका। लेकिन हुआ उल्टा। हुआ क्या कि वहां के जो जितने सोल्जर थे, जैसे ही वहां पे बात फैली, वहां पे सेंट वैलेंटाइन डे ने इसका जम के विरोध करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि उन्होंने इसको तानाशाही बता दिया कि राजा जो कर रहा है वो पूरी तरीके से तानाशाही है। और उन्होंने क्या किया कि वहां के कुछ सोल्जर, बड़े हायर ऑफिशियल थे, लोगों की नजरों में ये दिखाने के लिए कि शादियां पॉसिबल हैं रोम के अंदर, इन्होंने कुछ ऑफिशियल्स की शादी करा दी। अब उससे क्या हुआ कि भाई राजा को आमतौर पर गुस्सा आएगा ही, तो उन्होंने इसे जेल में डाल दिया। जेल में इनकी मुलाकात हुई वहां के जेलर से, जो इनको राजा ने कहा कि इनको जो है खाना पानी इनका रोक दिया जाए, इनको न दिया जाए खाना पानी, जिससे कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। तो उसमें क्या था कि राजा की जो जेलर था, उसकी एक अंधी लड़की थी। वो आती थी अक्सर, जब इनकी बात सुन के वो भी इनसे प्रभावित होकर इससे मिलने आई। और उसने देखा कि ये जो जेलर ने, जो उनके पिता ने जिसको बंदी बना के रखा है, क्योंकि उस समय ये काफी फेमस हो गए थे वहां रोम में, तो इनसे मिलने आई। तो अब उन्होंने देखा कि जब जैसे ही इन्होंने उसकी तरफ देखा, वो लड़की की आंख वापस आ गई और इन दोनों को लव इन फर्स्ट साइट हो गया। तो इन्होंने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन जेलर को मना किया वहां के राजा ने कि तुम अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते। और वहां से लेकिन इन्होंने इनकी बात नहीं मानी और बाद में इन्हें मार दिया गया, इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, इन्हें फांसी की सजा दी गई। कब? 269 आफ्टर डिकेड में।
की बात है ये। तो अब ये समझ में आएगा पूरी कहानी। से कहानी पे कोई ऐसा इसका पर्टिकुलर तथ्य नहीं है कि इसकी कहानी यही है, पर यही माना जाता है। और देखिए 496 आफ्टर डिकट में क्या हुआ कि 400, देखिए 296 में तो इनको फांसी मिल गई थी, 496 में क्या हुआ कि इनको 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन डे के ऑनर में रोम में को 14 फरवरी सेलिब्रेट किया जाने लगा है। ये जो देखिए मरे तो 269 आफ्टर डिकट में थे, लेकिन 496 आफ्टर डिकट में इनको सेलिब्रेट किया जाने लगा 14 फरवरी को। मतलब 496 आफ्टर डिकट से ये चीज चल रही है। और ये मरे तो 269 में थे। अब देखिए 14th और 15th सेंचुरी में देखिए कहानी किस तरह से आगे बढ़ी, हम आपको वो बताते हैं। 14th-15th सेंचुरी में जो ये पूरा लव मैटर था वो बढ़ा, फ्लोरिश हुआ, आगे बढ़ा, और ये बाद में दिखने लगा लव बर्ड्स की तरह कहा जाने लगा। लव बर्ड्स जो आया नाम, ये 14th-15th सेंचुरी के बाद से आया था, क्योंकि जिस तरह की लव लोग फ्लोरिश करते थे, दिखाते थे, उसको देखते हुए। देखिए 19th सेंचुरी में अब आगे बढ़े हम लोग थोड़ा। 19th सेंचुरी में हैंड रिटन वैलेंटाइंस के कार्ड बनाए जाने लगे। ग्रीटिंग कार्ड काफी हद तक बहुत ज्यादा यूरोप में फेमस थे, और यही था वो कार्ड। इस तरह के कार्डो बनते थे, हैंडमेड है ये। वैलेंटाइन डे जो उस टाइम सेलिब्रेट किया जाता था, उस वैलेंटाइन डे का मतलब वहां से रोमांस से लिया गया, और लेकिन इसको रोमांस की तरह इसको देखा जाता है, लेकिन काफी इसकी ये डार्क रहा है, जिसकी शुरुआत जो रही है, जैसे मैंने आपको एक बताया वैलेंटाइन डे जी का किस्सा, तो लेकिन उसके बावजूद भी रोम में समय समय पे बाद में 19th सेंचुरी से पहले बहुत से इसमें अत्याचार हुए हैं, काफी डार्क रहा है ये। देखिए जैसे हम बात करें कि फरवरी 13 से, देखिए रोम में रोमन्स में क्या करते हैं, 13 से 15 फरवरी को मनाते हैं ल्यूपरकेलिया मनाते हैं। अब ल्यूपरकेलिया क्या है, यहाँ को दिख रहा होगा ये, तो देखिए क्या चीज है, हम आपको बताते हैं। ल्यूपरकेलिया में क्या होता है कि कोई मतलब जितने भी यहाँ के आदमी होते हैं, ढेर सारे आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और वो उनके पास कुछ बकरियां होती हैं, कुछ कुत्ते होते हैं। वो क्या करते हैं, उनको काटते हैं, उनकी खाल उतारते हैं। उसके बाद उस खाल से वो जो भी वुमेन होती हैं वहां पे, जो बाकी औरतें उनके बराबर में मतलब वुमेन खड़ी रहती हैं, वो क्या करते हैं, उनकी खाल से इन कोड़ा बनाते हैं और उन्हीं वुमेन को मारते हैं उससे। ये ल्यूपरकेलिया का एक नियम है, वहां पे ये हर साल खेला जाता था पहले। अभी देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हम बताएंगे। तो जितनी भी यंग वुमेन थी वो लाइन से खड़ी रहती हैं, उनको आदमी मारते हैं। यहाँ पे एक और भी चीज होती है इंटरेस्टिंग, जो कि मैच मेकिंग लॉटरी होती है, जिसमें एक जार लिया जाता है। इस तरह का एक जार होता है, उस जार में कुछ चिट्ठियां रख दी जाती हैं जिसमें नाम लिखा रहता है, जितने भी वुमेन है वहां के उनका, और जितने भी यंग मैन है वहां के, वो उससे जार से निकालते हैं फोटो और अपनी वुमेन को ले जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है ल्यूपरकेलिया की। तो अब समझ में आ गया कि ये फोटो जो दिखा रही है उसी समय की है। समझ में आ गया होगा इस फोटो में क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए बाद में क्या हुआ कि जब देखिए इस तरह चीजें चलती है तो सुधार भी होते रहते हैं। तो पोप गेलेसियस थे फर्स्ट, ये पोप थे वहां के, मतलब एक पादरी थे। तो इन्होंने क्या किया था कि 5th सेंचुरी में ये इन्होंने क्या किया था, सेंट वैलेंटाइन डे, क्योंकि देखिए लूपरकेलिया तो था ही, तो इसी को एक तरह से ये काफी क्रूर माना जाता था, तो इसी को रोकने के लिए यही थे पोप ग्लेसियस। इन्होंने क्या किया, 5th सेंचुरी में कंबाइंड कर दिया, जोड़ दिया सेंट वैलेंटाइन डे को लूपरकेलिया से। तो सेंट वैलेंटाइन डे को, क्योंकि सेंट वैलेंटाइन डे की इमेज एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव थी, और लूपरकेलिया की निगेटिव थी, जहां की जनता की नजर में कई लोग नहीं पसंद करते थे इसको। तो इन्होंने क्या किया कि उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, इन्होंने कंबाइन कर दिया और लूपरकेलिया से, और जिससे कि इसकी एक इमेज अच्छी बन रही है, जिससे कि इस रिचुअल को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके और लोग एक दूसरे को मारने पीटने के बजाय प्यार का संदेश फैलाएं। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसे ये जो था पूरा इसको देखिए, उस समय क्या था कि इसको हॉलीडे की तरह इसको डिक्लेयर नहीं किया जाता था। देखिए 14 फरवरी को हॉलीडे नहीं मनाया जाता है। तो हुआ क्या कि जो वहां हॉलीडे वहां जैसे नहीं मनाया जाता था, तो 14 फरवरी को अब क्या हुआ कि हॉलीडे का एक नया आयाम सामने आया, और इसको काफी अच्छा बनाने के लिए वहां के 2 राइटर थे, चौसर और शेक्सपियर, जो कि ड्रामा लिखते थे। इन्होंने अपने काम में इसको काफी रोमांटिक तरीके से पेश किया और पॉपुलैरिटी भी गेन की काफी। कहां पे, यूरोप में, और ब्रिटेन में और यूरोप में, 2 जगह पे। अब यहां पे क्या हुआ कि इन्होंने जो हैंडमेड पेपर कार्ड्स होते थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था पीछे कि हैंडमेड पेपर कार्ड्स हैं, वो टोकन डू जोर में
बन चुके थे मिडिल एजेस में। मिडिल एज क्या होता है? देखिए, मिडिल एज होता है 15th से 16th सेंचुरी में यूरोप में मिडिल एज कहा जाता है। 15th सेंचुरी आई थिंक लगभग यही है, इसी के आसपास का समय होता है मिडिल एज। और उसमें क्या था कि ये हैंडमेड पेपर कार्ड की जगह 19th सेंचुरी में, क्योंकि देखिए लोग 19th सेंचुरी के थे, तो ये हुआ क्या कि 19th सेंचुरी में ये हैंडमेड पेपर कार्ड, तो जो टोकन जो मैंने बताया कि जो ल्यूपर के एलिया में टोकन का ये लोग प्रयोग करते थे एक मैच मेकिंग लॉटरी में, उसकी जगह पे इन्होंने जो है हैंडमेड कार्ड्स पूरी तरह से प्रचलन में आ गए। अब क्या हुआ, बाद में यही ट्रेडिशन जो था वो पूरी तरह वर्ल्ड में फैल गया। अब देखिए किस तरह से इसका कॉमर्शलाइजेशन हुआ, किस तरह से इसे कॉमर्स में, बिजनेस में कन्वर्ट किया गया। वो बताते हैं कि जैसे अब ये तो चल रहा था कार्ड, हैंडमेड कार्ड वाला, अब वो क्या हुआ कि अब वो न्यू वर्ल्ड में प्रवेश किया। न्यू वर्ल्ड यानी कि इंडिया और एशिया और बाकी जितने कंटिनेंट है, अफ्रीका, वहां पे तो क्या हुआ कि देखिए इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ उसमें 19th सेंचुरी में ही हुआ था, उसमें फैक्ट्री में भी कार्ड बनने लगे। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रिटेन में अपने यूपीएससी के सेक्शन में कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफी चेंज किया था। तो वो 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि फैक्ट्री मेड कार्ड्स बनने लगे, और फैक्ट्री मेड कार्ड कुछ इस तरीके का रहता था, जैसे आपको ये दिख रहा था, एकदम अट्रैक्टिव होता था। इस पर नीचे इस तरह से इस कंपनी का लोगो डाल दिया जाता था। अब आज क्या है, आज का अगर देखा जाए तो ये हॉलीडे का इन द सेंस यही वैलेंटाइन डे, इसको बड़े बिजनेस के तौर पे देखा जाता है। और अगर मार्केट रिसर्च के हिसाब से माने तो आईबी जो फर्म है, फर्म कौन सी, आईबीआईएस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है दुबई का, ये दुबई है, यही इसका ऑफिस है। तो ये यहाँ पे जो इन्होंने बताया, वो इन्होंने ये बताया कि देखिए इसको कई लोग, जब कॉमर्शलाइजेशन होता है तो लोग उसे निगेटिव की तरफ से देखने लगते हैं बिजनेसमैन को कि यार ये तो गलत हो रहा है। लेकिन इसी को आईबीआईएस ने कहा कि वैलेंटाइन डे पे सेल जो लास्ट ईयर हुई थी वो हुई थी $17.6 बिलियन की, मतलब कि कोई छोटी रकम नहीं है। सिर्फ 14 फरवरी की बात है, 14 फरवरी को इतने की डील हुई थी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ये एक ऑफिस है। और इस ईयर से इनका ये भी मानना है कि इस साल मतलब 2021 में ये $18.6 बिलियन पहुंच सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस है। आपको अंदाजा लग गया होगा पूरा वैलेंटाइन डे का। तो ये सारी कहानी थी। कैसा लगा वीडियो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये नंबर है हमारा, इस पे अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई वीडियो छूटे ना, तो आपको अगर चाहते हैं उसका वीडियो का, हर वीडियो में जो हमारी नई वीडियो लोड होगी वो उसका लिंक आपको मिल जाए टिस्का का, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना नंबर हमें दे दीजिए। और हमारे नए प्रोडक्ट्स को भी, कोई प्रोडक्ट आपको परचेस करना हो तो भी आप इस पे आके दे सकते हैं। और हमारी जगह पे भी जाके आप फेसबुक हैंडल पे आप जाके कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा चैनल, नहीं तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे यहाँ से निकल सकती हैं।